एक फिल्म आई है मिसेस। ये हर भारत के पुरुष को, हर भारत की स्त्री को देखनी चाहिए और डिनाइल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग टीवी पर लिख देते हैं कि मीडिया पर लिख देते हैं, माफ़ कीजिएगा, सोशल मीडिया पर, कि नहीं नहीं हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हमने ये कभी नहीं देखा, अब तो सबके पास मेड्स हैं, अब तो सबके पास हेल्प है, अब ऐसा है वैसा है। एक तो अपने बबल में जीना लोगों को छोड़ देना चाहिए। जो मेजॉरिटी भारत की रियलिटी है उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि समाज में अच्छा बदलाव आ सके। तो मिसेस को देखकर जो है पुरुषवादी जो सोच के लोग हैं वो तो ट्रिगर हो ही गए हैं कि नहीं ये तो जो है महिलाओं को भड़काने वाली फिल्म है। और जो संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इससे तो दुष्प्रभाव पड़ेगा और फेमिनिज्म खतरा है, ये है वो है, इस तरह की जो चीज़ें बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खुद के घरों में महिलाओं को इतना प्रताड़ित नहीं किया जाता है, तो वो कह देते हैं कि ये तो झूठ दिखाया जा रहा है। उनका जो बबल है उस बबल में ये वो रिलेट नहीं कर पाते इससे, तो भी वो ऐसा कहते हैं। और ये बातें दोनों ही तरफ की हैं। महिलाएं भी जो अपने घरों में, अपने वैवाहिक जीवन में सुखी हैं, जो जिनके साथ अच्छा बर्ताव हो रहा है, उनके पति उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं और जो घरेलू गुलामी में पिस नहीं रही हैं, वो भी इस फिल्म से रिलेट नहीं कर पाएंगी और कहेंगी कि नहीं आजकल तो ऐसा नहीं होता। तो ये अपने अपनी बबल से बाहर निकल कर देखना चाहिए। भारत में जो तलाक की दर है वो 1% है। मतलब 100 शादियों में से एक शादी ही टूटती है। ये बहुत ही शर्मनाक आंकड़ा है, ये कोई खुशी की बात नहीं है। इसका मतलब है कि 99 शादियोों में लोग खुश हैं, खुश नहीं हैं, वो मजबूर हैं साथ रहने के लिए, क्योंकि जो तलाक का प्रोसीजर है वो लंबा है और बड़ा है। इसमें बहुत ज़्यादा झगड़ा फसाद जैसी चीज़ें भी हो जाती हैं, गंभीर मामले बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं पुरुषों पर डिपेंडेंट हैं, उन्हें डिपेंडेंट सिस्टमेटिकली बनाया गया है घरेलू गुलामी करवाने के लिए, और ये इसी तरह से चलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2024 में भी केवल 30% महिलाएं, मतलब 100 में से केवल 30 महिलाएं जो हैं वो कामकाजी जीवन का हिस्सा हैं। तो सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को तो बराबर एजुकेशन भी नहीं मिलती, बराबर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती। ये दुखद बात ये है कि जब महिला को, मान लीजिए कोई गरीब है जिसको एजुकेशन नहीं मिली है, कोई ऐसा पुरुष है जिसको एजुकेशन नहीं मिली है, लेकिन एक तरफ एक महिला है जिसे एजुकेशन मिली है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसका परिवार उसको इस्तेमाल करने से रोक देता है, उसका परिवार उसे काम करने की इजाज़त नहीं देता, आज्ञा नहीं देता। और आज्ञा देना भी अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर जो अथॉरिटी की पोजीशन है वो कहता है कि मेरी इजाज़त से तुम काम कर सकते हो, और वो काम करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, वरना डिवोर्स एक टैबू है, डिवोर्स हो जाएगा या आपको छोड़ दिया जाएगा या कलेश होगी घर में, इसलिए जो है वो काम करने की इजाज़त नहीं देता, तो समाज का, देश का कितना नुकसान है। एक अनपढ़ आदमी तो मजदूरी कर रहा है, लेकिन एक पढ़ी लिखी औरत को घर पर ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है। तो मिसेस की कहानी क्या है? मिसेस की कहानी एक साधारण लड़की की कहानी है। Z5 पर ये फिल्म आई है। वो साधारण लड़की जो है एक बचपन से ही डांस सीखती है, उसकी कोई ज़्यादा बहुत बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, और उसको नहीं लगता कि उसका डांस करना या कुछ समय के लिए डांस करना जो है उसके घरेलू जीवन में किसी तरह से बाधित होगा। तो वो एक डांस ट्रूप का हिस्सा भी है, दिखाया जाता है, खुश है, और एक लड़के से मिलती है जो कि वेल एजुकेटेड है, एक गायकोनोलॉजिस्ट है, शादी हो जाती है। कार का एक सीन दिखाया जाता है, समझ में आता है कि दहेज में कार भी दी गई है। एंड शी वॉज ईगर टू लर्न। वो जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं, घरेलू कामकाज है, खासतौर पर खाना बनाना है, उसको वो आत्मसात कर रही है, वो उसे खुशी से सीख रही है। लेकिन टप टप टप, ये जो टप 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 जो है ना, धीरे 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 उस औरत का गुस्सा इतना बढ़ता चला जाता है कि वो शादी टूट जाती है। और ये टप 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 किसकी है? ये किचन का सिंक है जो लिंक हो रहा है। तो पहले सीन में दिखाया जाता है कि जो उसका पति है वो जब प्रेम जताता है उसको, तो कहता है कि तुम में से किचन की खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू है, तो ऐसा कह के बेस्ट स्मेल, इस तरह की बात उससे करता है। तो उसकी जो सास है वो बहुत इलेबोरेटिव खाना बनाती है, मतलब बहुत तरह की चीज़ें बनाती हैं, क्योंकि वो जो है जो घर के पुरुष हैं वो बहुत ही चटोरे हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें वो खाना चाहते हैं। इसमें इस घर के पैट्रियार्क को, ससुर को दिखाया जाता है जो कुछ भी नहीं करते, वो रिटायर्ड हैं, कोई काम नहीं करते, लेकिन फिर भी वो जो है दिन रात अपनी मालिश करवाते रहते हैं नौकर से, जैसे कि वो बहुत थक गए हों, बहुत काम कर रहे हों, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे की तरह से उनका ख्याल रखा जाए। तो दिखाया जाता है कि जो उनकी पत्नी है वो सवेरे उन्हें गर्म पानी देती है, अजवाइन डाल के, फिर उन्हें जब वो फ्रेश होते हैं फिर उनकी चप्पल निकाल के रखी जाती है, फिर वो चाय पीते हैं, फिर वो खाना खाते हैं, और खाने में भी वो कमियां निकालते रहते हैं। और जब ये जो सास है
ये जाती है अपनी बेटी के ससुराल जाती है उसको प्रेगनेंसी में हेल्प करने के लिए, तो बहुत ही इलेबरेटिव खाने की चीज़ें बना के जाती है। वहाँ पर उसकी बेटी सुखी होती है, उसका हस्बैंड सपोर्टिव होता है, तो वो अपनी माँ से फरमाइशें कर रही होती है कि मेरे लिए ये चीज़ें लेके आना, तो वो माँ चली जाती है। लेकिन जो लड़की है, जो लड़की यानी कि बहू जो घर में रह जाती है, उसको ऊपर जो है घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। तो दिखाया जाता है कि कैसे ससुर जो है पैसिव एग्रेसिव एक वर्ड है, या फिर माइक्रो एग्रेशन, धीरे धीरे जो है गुस्सा दिलाने वाली बातें कर रहे हैं, धीरे धीरे हर बात में मीन मेख निकाल रहे हैं। तो वो चटनी नहीं खाते क्योंकि उन्होंने दिन में सुन लिया था कि चटनी मिक्सी से पिसी हुई है, और कहते हैं कि नहीं सिलबट्टे वाली चटनी से तो हाथ जलता है ना, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा। तो वो सिलबट्टे वाली ही चटनी खाना पसंद करते हैं, तो वही खाते हैं। तो दिखाते हैं कि वो बिरयानी सीख के बना रही है, उसको प्रेज़ नहीं किया जा रहा, प्रेज़ करने की बजाय जो है धीरे धीरे ये चीज़ें सुनाने वाली चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन सारे घर ऐसे नहीं हैं। वो अपनी फ्रेंड से बात करती है, तो उसकी फ्रेंड मजाक में कहती है कि मेरा हस्बैंड ने इतनी चीनी डाली है चाय में कि मुझे डायबिटीज़ करके मारेगा। तो वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड ऐसा है जो पानी का ग्लास भी खुद से नहीं पीता, बल्कि वो जो है अपनी वाइफ को सुबह जब तैयार होता है तो आवाज़ें दे दे के बुलाता है कि मेरे कच्छे, मेरे कपड़े सब बाहर निकालो। तो उसकी वाइफ को लगता है ये कैसा आदमी है जो इतना बड़ा होकर एक टॉडलर की, एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। तो कहती है कि हमें पहना भी दूँ, तो वो उस चीज़ को सेक्सुअली ले जाता है और कहता है हाँ ये तो और अच्छी बात है। तो बिना किसी शर्म के जो है वो आदमी एक बच्चे की तरह ही सी बर्ताव कर रहा था, और जो सोशल लाइफ है उस औरत की बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती है। उसे कहीं भी नहीं ले जाया जाता, कहीं भी नहीं घुमाया जाता, बाहर आउटिंग पे, डेट पे जाना तो दूर की बात है। शुरू में वो एक रेड फ्लैग इग्नोर करती है जब वो आदमी कहता है कि उसे सिर्फ घर का खाना खाना पसंद है। तो अगर कोई आदमी ऐसा कहता है कि उसे सिर्फ घर का खाना पसंद है, तो इसका मतलब है कि वो बाहर कभी नहीं जाएगा, कभी आपको लेके नहीं जाएगा, और हमेशा ही एक्सपेक्ट करेगा कि आप ही बनाएं। लेकिन वो उस रेड फ्लैग को इग्नोर करती है। बीच में दिखाया जाता है कि उसी की फ्रेंड उसे इनवाइट कर लेती है, तो वो अपनी फ्रेंड के और अपने जो फ्रेंड के हस्बैंड हैं उनके उनके पास जाती है अपने हस्बैंड के साथ मिलके लेने के लिए। तो जो फ्रेंड का हस्बैंड है वो जब दो सहेलियां आपस में बात कर रही होती है, वो बड़ी कैजुअली ही प्लेट्स उठाकर रख रहा होता है खाने के बाद। तो ये भी देखिए देखिए जो अब्यूजर्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, बाहर उनका बर्ताव अच्छा होता है, जिसको वो अपने अंदर डोमिनेट करते हैं उसके साथ बुरा होता है। तो ये भी भाई साहब जो हैं ऋचा के जो पति होते हैं, ये प्लेट्स उठा उठा कर रखने लगते हैं। तो वो कहती है कि अरे यहाँ तो बड़ी हेल्प कर रहे हो, घर में बिल्कुल नहीं करते। तो जब वो कहता है कि वो थोड़ी सी उनमें झड़प हो जाती है कि क्या मैं घर में बिल्कुल हेल्प नहीं करता, तो ऋचा वहाँ पे मजाक में सबको सच बता देती है कि अपने घर में ये अपने बाप के साथ अपने के टेबल पर आता है खाना खाने के लिए, और अपने पापा के साथ ही टेबल पर खाना खाने के लिए खाना खा के चला जाता है। मतलब वो कम से कम अपने हस्बैंड से ये एक्सपेक्ट करती थी कि ससुर की तरह बर्ताव ना करे। ऐसा नहीं कि आप टेबल पे आए हो, टेबल पे चले गए हो, और बहुत जो खाना फैला हुआ है उसको समेटने का, बर्तन धोने का, किचन को साफ करने का, कुछ भी थोड़ा बहुत भी हाथ ना बटाएं। और उसके बाद वो रोज़ सेक्स भी एक्सपेक्ट करता है रात को। तो और फ़ोन करता रहता है कि तुम कब आ रही हो, कब आ रही हो, तुम्हारा काम हुआ कि नहीं। मतलब तुम्हारा काम, घर उसका नहीं है, उसका काम नहीं है। फिर वो अपनी वाइफ को ये सुनाने लग जाता है कि क्या तुम मुझे क्लिनिक पे हेल्प करने आती हो, मैं भी तो वहाँ अकेला काम करता हूँ। ये बिल्कुल गैसलाइटिंग और झूठी बात है, क्योंकि वो क्लिनिक पे अकेला काम नहीं करता था। उसके पास कहीं पे भी दफ्तर पे कोई आदमी अकेला काम नहीं करता, उसके पास और भी वर्कर्स थे, जेनिटर्स से लेकर जो है और चीज़ें जो नर्सेज होती हैं, सपोर्टिव स्टाफ्स होता है, सब कुछ था उसके पास। तो ये जो बात आगे बढ़ती रहती है, तो एक दिन वो अपने हस्बैंड को मैकेनिकल सेक्स के लिए कहती है कि कैसे तुम मुझ पर हमेशा टूट पड़ते हो, मुझसे ज़रा भी प्यार नहीं जताते, ज़रा भी कोई डिज़ायर नहीं होती, और अचानक तुम्हारे इंटरकोर्स से मुझे पेन होता है। तो वो अपनी वाइफ को गैसलाइट करता है कि तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है इसका मतलब। तो इस तरह से जो है हर तरह से उसकी लाइफ फेलियर होती रहती है। वो सारा काम करने के बाद सिर्फ ये चाहती थी कि उसे शाम के समय एक स्कूल में पार्ट टाइम जो है डांस टीचिंग का काम करने दिया जाए, लेकिन उसे उसकी भी इजाज़त नहीं दी जाती, उसके लिए भी मना कर दिया जाता है। घर में 15 से 20 मेहमान आए तब भी सबका खाना उसे बनाना है, और सब ऑर्डर पर ऑर्डर देते रहते हैं। एक दिन एक मेहमान आता है जो कहता है कि हम आदमी बनाएंगे, वो ऐसा खाना बनाता है कि पूरा किचन फैला देता है। अब किचन उस औरत के सर पर मढ़ दिया गया है, लेकिन उस किचन से रिलेटेड एक भी जिम्मेदारी उस परिवार से का कोई और सदस्य नहीं उठाना चाहता। पाइप लीकेज हो रहा है, वो लगातार पूरी फिल्म में टप 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 करता है, और वो अपने हस्बैंड से शिकायत करती है कि प्लम्बर का इंतज़ाम कर दो, कोई प्लम्बर भेज दो, वो नहीं भेजता। एट लास्ट दिखाया जाता है कि
पूरा घर पार्टी से भरा हुआ है, लोग आए हुए हैं, उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, बिल्कुल हताश निराश है वो। और ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहा है कि अब 10 ग्लास शिकंजी के बना दो, ये कर दो, वो कर दो। और टप 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 करके जो वो गंदा पानी है एक बाल्टी में भर चुका होता है, वो तंग आ जाती है इस टॉर्चर से। इसमें बीवी को मारा पीटा नहीं गया है, बहुत ज़ोर से चीखा चिल्लाया नहीं गया है, लेकिन जिस तरह से एक घरेलू गुलामी को प्रदर्शित करती है ये फिल्म, कि उसे नौकरी भी नहीं करने दी जा रही है, काम भी नहीं करने दिया जा रहा है, उसका अस्तित्व पूरा छीन लिया गया है, उसे जो है डांस पार्ट टाइम काम भी नहीं करने दिया जा रहा है। वो सिर्फ एक कुक की डिमांड करती है कि इतना इलेबोरेटिव खाना तुम्हारे घर में बनता है, मुझे हेल्प के लिए एक कुक दे दो। उसके लिए भी डिनाई कर दिया जाता है, तबकि वो वेल टू डू फैमिली थी, अफोर्ड कर सकती थी। तो लास्ट में वो किचन का पानी, क्योंकि वो दिखाता है कि वो लड़की सामने से झगड़ती नहीं थी, वो लड़का भी नहीं झगड़ता था, लेकिन वो अपनी वाइफ को इतना टॉर्चर कर देता है कि लास्ट में उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो गंदा पानी उस आदमी पर फेंक के, और गंदा पानी ही पहले उसने सर्व किया था मेहमानों के लिए, शिकंजी के बजाय गंदा पानी ही भेज दिया था। और जब वो कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, तो वो उसकी मार खाने का इंतज़ार नहीं करती, गंदा पानी उस पर फेंक के वहाँ से चली जाती है अपने बाप की दी हुई कार में बैठ के। और उसकी माँ को लगातार इस फिल्म में ऐसा दिखाया जाता है, लड़की की माँ को, कि वो अपनी जो बेटी है उसकी दुख को जो है डिसमिस कर रही है, उसको कह रही है कि नहीं नहीं, ये तो करना ही पड़ता है, ये तो सीखना ही पड़ता है, ये तो होता ही है। और ये भी दिखाया जा रहा है कि जैसे करवा चौथ के लिए एक बुआ उनके घर में आती है, और वो जो बुआ है वो करवा चौथ तब भी रखती है जबकि उसकी तबीयत खराब है। एक और इसमें परेशानी ये दिखाई गई है कि इसमें हिंदू ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की का जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाया गया है कि कैसी सोच के वो लोग होते हैं। गायकोलॉजिस्ट होने के बावजूद जो है वो अपनी पत्नी को पीरियड्स के दिन में किचन में नहीं जाने देता, लेकिन जो परिवार, जो बाप बेटे इतने इलेबोरेटिव हैं, हमें ऐसा खाना है वैसा खाना नहीं है, उनके टेबल पर दिखाई देता है कि बाहर से लाए हुए पैकेट्स पड़े हैं। तो यानी कि जब उनको उनकी बीवी मौजूद ना हो खाना बनाने के लिए, तब वो ओके है कि वो बाहर से लाकर खा सकते हैं, लेकिन उसको आराम देने के लिए वो ना बाहर जा सकते हैं ना बाहर से लाकर खा सकते हैं। अब ये जो औरत है जो जेनिटर का काम करती है, सफाई कर्मी का काम करती है हॉस्पिटल में, वो कहती है कि तुम्हारे घर में बहुत परेशानी है, तुम्हारे घर में बहुत किचकिच करते हैं, कोई काम वाली यहाँ टिकती नहीं है, और मेरे हाथ का ये खा लेते हैं, जबकि मैं नीच जात की हूँ, वो इसलिए खा लेते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि चूल्हे की आग में बड़ी ताकत है, सब जात पात फूक जाता है। तो वो लोग मजबूरी में जो है स्वीपर के हाथ का खाना खा ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी जो है कुक नहीं लगा सकते अपने घर की औरतों को आराम देने के लिए। वो अपनी घर की औरतों की पूरी आइडेंटिटी ही छीन लेते हैं। ससुर इसमें कहता है कि घर और बच्चे औरत की पहली जिम्मेदारी है, तुम्हारी सास भी पीएचडी थी, लेकिन हमने तो उससे कभी नौकरी नहीं करवाई। तो इस तरह की सोच के लोगों के लिए जो है ये फिल्म बनाई गई है। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि पैट्रियार्कल लोग कभी नहीं बदलते, सिर्फ वो औरत रिप्लेस हो जाती है, उस औरत की जगह एक और औरत आ जाती है जो उन्हें खुश करने की वैसे ही कोशिश कर रही थी जैसे कि पहले ऋचा कर रहे थे। और ऋचा अपना वजूद तलाश लेती है, वो डांस कर रही होती है, वो डांसर अपनी ट्रूप के साथ फिर जुड़ जाती है और वो अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने लगती है। लेकिन इसमें जो लोग बोल रहे हैं कि सब घरों में ऐसा नहीं होता, सब घरों में ऐसा नहीं होता, इसमें खुद भी ये बात दिखाई गई है कि सब घरों में ऐसा नहीं होता। जो ऋचा का फ्रेंड थी, उसके घर में तो उसका हस्बैंड बहुत सपोर्टिव था, उसकी मर्दानगी पे तो कोई आँच नहीं आ रही थी झूठी प्लेट्स उठाकर रखने में या अपनी वाइफ के लिए चाय बनाने में। एंड ही वॉज सो सपोर्टिव दैट ही सेड दैट जस्ट लाइक वी हैव अ जॉब, डांसिंग इज देयर पैशन एज वेल एज देयर जॉब, ये इनका काम है। तो वो इस तरह के सपोर्टिव लोग भी होते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मिसेस फिल्म हर किसी को ज़रूर देखनी चाहिए। और पिछले कुछ वर्ष पहले मैंने एक कमेंट पढ़ा था एक्स पर, जिसमें एक बीजेपी की नेता कह रहे थे कि उनकी माँ 15 वर्ष की उम्र में शादी करके आई थी, उन्होंने 5 बच्चे पैदा किए एंड शी वॉज सो इनोसेंट, सो हार्ड वर्किंग। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि यही पैट्रियार्कल सोच है कि आप अपनी माँओं का सफरिंग नहीं देखते, बस उनका सेक्रीफाइस को ग्लैमराइज करते हैं, आइडियलाइज करते हैं। दैट person had the first seat in front of his mother's life की आप देख सकते हैं उनकी ज़िंदगी पर उनको ग्लैमराइज और आइडलाइज किया जाता है। और ये उम्मीद की जाती है कि आधुनिक पीढ़ी में भी पढ़ी लिखी औरतें जो अपना पूरा जीवन, हम स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, इतना सर खपा रहे हैं, उसका कारण क्या है कि अगर हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना बन सके तो जो भी आदमी अपनी पत्नी को
आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहता, इसका मतलब यही है कि वो उसका शोषण करना चाहता है। तो मेरा तो खैर मेरी पर्सनल सोच तो ये है कि किसी भी लड़की को किसी आदमी का घर ज्वाइन नहीं करना चाहिए, दोनों को अपना घर बनाना चाहिए। जब लड़की अपना घर छोड़ती है तो आदमी को भी अपने माँ बाप को पीछे छोड़ना ही होगा। ये नहीं है कि किसी परेशानी में आप माँ बाप को नहीं संभाल सकते, संभाल सकते हो, अपने माँ बाप को संभाल सकते हो, अपनी वाइफ के माँ बाप को भी संभाल सकते हो, बट यू आर नॉट सपोज टू लिव विद देम। आपको उनके साथ नहीं रहना चाहिए। दोनों को ही कमाना चाहिए और दोनों को ही घर का काम आना चाहिए। और ट्रैड वाइफ एक कंसेप्ट चला था 1950s में, जब जो है पूरी की पूरी जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और आदमी लोग वापस आने लगे और वो अपनी जॉब्स डिमांड करने लगे, तो उन्होंने मीडिया से प्रचारित किया कि सबसे अच्छी औरत वो होती है जो घर में रहे और नौकरी ना करे। तो ट्रैड वाइफ कंसेप्ट आया था। अब ट्रैड वाइफ कंसेप्ट के पीछे जो है मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, स्पेशली राइट विंग, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो इंडिया में, इस तरह की वाइफ को आइडलाइज करके दिखाते हैं कि जो घर में रहे कमाने की क्षमता के बावजूद। ये कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे होते हैं, आपसे झूठ बोल रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये छुपा रहे होते हैं कि आदमी इमॉर्टल नहीं होते, वो अमर तो नहीं होते, वो मर भी सकते हैं। अगर आप 10 साल से घर में बैठे हो शादी के बाद और अचानक से आपका आदमी मर जाए तो आपके पास वो स्किल ही नहीं है कि वो आप मार्केट में वापस जाकर जॉब ले सको। आदमी जो है परमानेंटली डिसेबल्ड हो सकते हैं किसी एक्सीडेंट की वजह से, वो बहुत बीमार हो सकते हैं काम करने के लिए। तो ये वो सिचुएशंस हैं, वो टफ लाइफ सिचुएशंस हैं जिसमें हर औरत को ये समझना है कि आपको कमाई का जरिया कभी बंद नहीं करना है, आपको कभी काम करना बंद नहीं करना है, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो सकते हैं। ऊपर से अब्यूज़ तो है ही है। जिस आदमी पर आप आर्थिक रूप से पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, वो आपका शोषण कर सकता है। अब वो नहीं करेगा, ये इसका बड़प्पन है। और ये बड़प्पन पे भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि फ्रीडा एक फेमिनिस्ट हैं जिन्होंने कहा था कि एक अच्छी औरत वो होती है जो आदमियों को सर्व करे, मतलब उनको उनकी सेवा करे, जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया था, जो कि ऋचा ने पूरी कोशिश की करने की। समाज के हिसाब से अच्छी औरत वो होती है। और समाज के हिसाब से अच्छा आदमी कौन होता है? अच्छा आदमी होने की सिर्फ इतनी क्राइटेरिया है कि वो औरत को मारे पीटे नहीं, उसका रेप न करे, उसके साथ अब्यूज़ न करे, उसको शोषण न करे। तो क्राइटेरिया कहाँ है अच्छा आदमी होने का? अच्छा आदमी होने का क्राइटेरिया यहाँ है, धरातल पर है बिल्कुल, कि कुछ भी अच्छा योगदान देना, सपोर्टिव होना, घरेलू कामकाज में हिस्सा लेना, बाहर भी अपनी वाइफ के करियर को सपोर्ट करना, अच्छा करना, सेवा करना आदमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता, बस परेशान न करना ही अच्छा माना जाता है। लेकिन औरत का फ़र्ज़ है, अच्छी औरत मतलब वो सेवा ही करती रहे। तो मिसेस आप ज़रूर देखिएगा। और ये था मेरा इस फिल्म को लेकर रिव्यू एंड एनालिसिस। धन्यवाद।